तीसरा काल कौशिक नाम का एक चंड वो था मारने वाला, उसके हिंसा को रुकवा ले, तीनों में असफल हो गया था। श्रेणी के राजा भी अपने धुन के पक्के थे। उन्होंने ठान के रखा था कि मेरे को नरक नहीं जाना है, तो भगवान से चौथा सवाल पूछा कि और एक उपाय दीजिए। तो भगवान ने कहा कि अगर पूर्णिया श्रावक अपनी एक समय की एनर्जी यानी एक समय का जो पुण्य है वो तुमको दे दे, एक एनर्जी तुमको दे दे, तो तुम नरक जाना टल सकता है। भगवान शनि का राजा भी राजा था, गया पुण्य श्रावकी के घर और वो भी हत हो गए, बोले कि आचार्य मतलब एक राजा मेरे घर आए, बोले मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। तो बोला कि भगवान ने मैं नरक जाऊंगा, तो भगवान ने कहा कि एक सामयिक तुमसे मैं खरीद लूं, ले लूं, तो मेरा नरक टल जाएगा। तो तुम मेरे को एक सामयिक दोगे क्या? बोला ठीक है मैं तो दे दूंगा, मेरे को क्या है करके। तो बोले कितना मूल्य लोगे? कि मेरे को तो समय के मूल्य का तो पता नहीं है, समय का मूल्य मेरे को पता नहीं है। तब उस उन्होंने कहा कि चलो भगवान के पास ही चलते हैं, मूल्य उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या मूल्य होता है। तो भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा एक समय की दलाली यानी जो आप किसी को प्रेरणा देते हैं समय कर ले, उसकी दलाल भी तुम्हारे पूरे राज्य में जितनी भी धन भाव सब भी दे दो तो उस दलाली को मूल्य तुम नहीं चुका पाओगे। सामयिक की मूल्य छोड़ दो, उसकी दलाल यानी जो प्रेरणा देता है, उसकी जो से जो उसको दलाली मिलती है, वो भी तू नहीं चुका पाओगे अपने पूरे राज संपदा उसको दे दोगे तो। तो आप ये सोचिए कि एक समय की दलाली इतनी होती है, तो एक सामयिक में कितनी ताकत होती है। प्रश्न पूछा जाता था कि भगवान ने जब एक पुण्य पुण्य श्रावकों को सामयिक लेने के लिए कहा, तो स्वयं क्यों नहीं उन्होंने नहीं कहा कि तुम सामयिक सामयिक कर लो। दलाली जब इतनी हो तो मूल चीजें तो कितनी बड़ी होगी। तब ये चीज आती है दिमाग मन में कि जिसने भी नरक आयु का बंद कर दिया वो धार्मिक तो कर नहीं सकता, क्रिया नहीं कर सकता। अगर वो समय करना भी चाहे तो नहीं कर पाता, सामयिक नहीं होती है। इसलिए मैंने एक बार पिछले पहले भी कहा था कि रोज आप ये त्याग करते रहिए। त्याग में अगर आप अडिग है यानी परफेक्ट है और त्याग आपका पूर्ण होता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका नरक आयु नहीं बनता है, क्रिंच आयु नहीं बनता है। मनुष्य बंधो या नर देव बंध गति जाओ, लेकिन दुर्गति कभी नहीं होगी। कि जिसकी भी दुर्गति बंध चुकी है वो त्याग नहीं कर पाएगा। तो भगवान ने उस सामायिक की पता है कि उन्हें नरक आयु बंद के वो सामायिक नहीं कर पाएगा। तो आपसे भी मैं इसीलिए कहता हूँ कि एक सामायिक कीजिए और आगम में यहाँ तक भी आए कि जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं, वो सामायिक के आधार से सिद्ध हुए हैं। जितने हो रहे हैं और जितने हो गए, इस सामायिक का कारण से ही वो सिद्ध होंगे, वरना मुक्त जाएंगे, मुक्त होंगे। तो बिना सामायिक के कहीं पे भी नहीं होगी। हो सकता है आज हमारी सामायिक 48 मिनट के अंदर हम 20-25 मिनट को ही मन को स्थिर कराया, 10 मिनट भी कर पाए, बाकी के समय हमारा मन स्थिर ना भी हो। धीरे धीरे ये प्रयास हो कि हम सामायिक को में ज्यादा से ज्यादा दृढ़ता है, कुछ ना हो तो पढ़ना प्रयास कीजिए। पढ़ना एक ऐसे लगाम है, क्योंकि इस उत्तरायण सूत्र में केसी और इनका राजा का केसी और गौतम के जो संवाद में, तो उसको केसी को पूछता है, केसी ने भगवान गणधर से पूछता है कि ये मन इतना चंचल है, ये मन इतना चंचल है, तुम इसको कैसे बस में कर लेते हो? तब गंधर्व गौतम ने कहा श्रुत की लगाम से, श्रुत यानी ज्ञान की लगाम से मैं उसको बस में कर पाता हूँ, और किसी चीज से ये बस में जल्दी नहीं आता है। तो श्रुत में एक 48 मिनट में भी अगर आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे, तो आप मान के चले 25-30 मिनट आपके मन अपना आप स्थिर हो जाएगा। बाकी हो सकता है हमारा मन थोड़ा ज्यादा चंचल हो तो इधर उधर चला जाए, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते करते 48 मिनट तक हम पहुंच जरूर जाएंगे। जो भी व्यक्ति दिन में एक समय कर लेता है, मान के चलिए उनके जीवन में ज्यादा लंबा समय नहीं टिकेगा इस संसार समुद्र में। 2 भव, 3 भव, 3 भव या 10 भव या 15 भव में वो मोक्ष चला जाएगा। विपाक सूत्र की कहानी में मैं रेगुलर बताता था कि किसी एक जीव ने अनंत भवों तक नरक और क्लेश की यात्रा करते करते एक भव में वो मनुष्य बना और वो श्रावक के लिए बन गया, तीसरे भव में वो मोक्ष चला गया। धर्म में इतनी ताकत होती है, सामायिक में इतनी ताकत होती है। सामायिक हम जरूर करते हैं, लेकिन वापस मैं इसके कुछ नियम से बता देता हूँ। सामायिक का अर्थ होता है समता। सामायिक हम 48 मिनट तो हम समता में रह जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक कॉफी पीता हूँ तो उसका टेस्ट भी 2 घंटा मेरे मुख में रहता है।
तो सामयिक मैं करता हूँ 48 मिनट कम से कम पूरे दिन मेरे भावों में रहे और मैं समता के भाव में रहूं। यानी मैं यहाँ पे तो समय करके जैसे ही उठा, जैसे ही मैंने अपने आसन को झटका और अपने समता को झटक दिया तो काम नहीं करेगा। ये समता का टेस्ट पूरे दिन में रहे और मैं विषम परिस्थितियों में अपने आप में समभाव में रहूं, तभी ये सामयिक भी फलीभूत होगी, वरना क्रिया में चली जाएगी, सामयिक फलीभूत ही नहीं होगी। तो सामयिक के बारे में किसी को कुछ इसमें काफी चीज पूछे जा सकते हैं, काफी सवाल किया जा सकता है, सामयिक एक ऐसा विषय है, और कोई करना चाहे तो हम भी प्रयास करेंगे, हम इतने लोग बैठे हैं जो सवाल जवाब दे सकता है। महेंद्र साहब, वो जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र वो साहब। मुझे इतना तो पता नहीं, लेकिन सुना हूं मैं सामयिक के दोष वो कुछ 32 दोष होते हैं, ये 3 योग में डिवाइड होके। अगर हाँ, उस पर अपन थोड़ा सा डिटेल में ये कर ले तो थोड़ा आई थिंक वी कैन डू बेटर। समय के देखो, मन के 12 दोष है, वचन के 10 है, काया के 10 हैं। मैं एक पुस्तक निकालता हूँ। काया काया के 12 है, मन के 10, काया के वचन के 12, 10, काया के 12 पुस्तक है सुनीता। मारे मैं 12 एडियो मामा ज्ञान किरण में मिल जाइला, ज्ञान किरण या अमृत कलश में फिर आयोडियो टी नगर बुक पुस्तक कोनी गई नहीं रेला बट कटे कि ना पूछू मैं। Recording in progress. अच्छा, मैं पढ़ लूं, वेबसाइट में है, आई रीड इट आउट। समय के 32 दोष, ज्ञान किरण, पेज नंबर 12। अविवेक, सामायिक करते समय किसी प्रकार का विवेक नहीं रखना। ऐसे हाथ हिलाना, पांव हिलाना बिना मतलब के, मतलब मन में विवेक नहीं रहना। सामायिक तो कर लिया, समय के भावों के अलावा बाकी सब भावों में मैं चल रहा हूँ, यानी विवेक नहीं रख रहा हूँ। सेकंड दोष है यश, मन के 10 दोष पढ़ रहा हूं मैं। सेकंड है यश कीर्ति, यश प्राप्त होगा, आदर बढ़ेगा, लोग धर्मात्मा कहेंगे, मेरी प्रशंसा कहेंगे, इस भावना से सामायिक करना। भाई मैं सबसे आगे जाए, लोगों की भावना होती है सबसे आगे जाके बैठूं, ताकि वो जब वो वीडियो पकड़ता है तब मेरा फोटो सबको दिखे। जब टीवी में, पारस चैनल में, तो इसके लिए भी आगे खड़ा हो जाए। इसके लिए लाभार्थ, धन आदि के लाभ की इच्छा से सामायिक करना। इन्हीं सामायिक से पुण्य की प्राप्ति होगी और पुण्य से मेरे को ये धन मिलेगा। सवाल वापस मैं कहता हूं कि सामायिक से कोई पुण्य का बंध नहीं होता है। आप दिमाग में से ये चीज को हटा लीजिए कि सामायिक से पुण्य का बंध होता है। सामायिक का मतलब है संवर, आते हुए कर्म को। संवर का मतलब है आते हुए कर्म को रोकना, वो पुण्य हो या पाप हो, आते हुए कर्म को रोकने का काम है सामायिक, ना कि पुण्य का। इसमें पुण्य का बंध होता। सामायिक के अंदर में जो योग की क्रिया करता हूँ, निर्वध योग की जो, उससे पुण्य का बंध हो सकता है, लेकिन सामायिक से कोई भी पुण्य का बंध नहीं होता है। गर्व, मैं बहुत सामायिक करने वाला हूँ, मेरे बराबर कौन सामायिक कर सकता है, या मैं बड़ा कुलीन हूँ, यदि गर्व करना। कोई कोई होते हैं 5 सामायिक, 10 सामायिक, 15 सामायिक, फिर वो बोलता भाई मैं तो इतनी सामायिक करूं, तो सामायिक ही नहीं कर। प्राय हम अपने घर में बच्चों को भी बोलते हैं, देख मैं तो रोज 2 सामायिक कर, तो एक भी सामायिक नहीं करे। ये शब्दावली भी हटा लीजिए, उनको एक प्रेरणा जरूर दीजिए कि सामायिक कर। मैं इतनी कर रहा हूँ तू कर, ये नहीं प्रेरणा, सीधे साधा प्रेरणा दीजिए भाई सामायिक करनी चाहिए, क्योंकि हम जैन धर्म में अपनी कुछ क्रिया है करनी चाहिए। भय, 5वां है भय, ऊंचे घराना का होकर भी यदि सामायिक ना करो तो लोग क्या कहेंगे, अथवा किसी अपराध के कारण मिलने वाले राजदंड से एवं देनदारी आदि से बचने के लिए सामायिक में बैठना। किसी कोई मांगने वाला आया तो सामायिक लेने बैठ गया, तो ऐसे भय से भी सामायिक नहीं करे। निदान, सामायिक का कोई भौतिक फल चाहना, जैसे अमुक पदार्थ या संसारिक सुख के लिए सामायिक को फल बेच देना, निदान के लिए सामायिक करें। संशय, सामायिक करते करते इतने दिन हो गए फिर भी कुछ नहीं मिला इत्यादि, सामायिक के फल के संबंध में संशय करना। भाई मैं इतना सालों सामायिक करीबन कहीं नहीं मिला। ये बुद्ध से किसी ने पूछा भाई आप इतने ध्यान करें आपको क्या मिला, तो बोले मेरे को कुछ नहीं मिला। बोले फिर क्यों ध्यान करते हो? बोले मेरे को मिला तो कुछ नहीं, लेकिन काफी चीज मैंने खोया है। क्रोध गया, मान अहंकार गया, राग गया, इन ये सब मेरे में जितनी भी बैड हैबिट थी वो सब चले गए। तो सामायिक से कुछ मिलने का, मिले ना मिले तो संशय मत, क्योंकि इसके अंदर से बाकी आप क्रोध मान लो बनी, इतने कर्म टूट रहे हैं, वो जा रही है आपका फल है।
तो मेरे को कुछ नहीं मिला है कभी भी, मत समझिए। रोष, सामायिक में क्रोध, मान, माया, लोभ करना, लड़ झगड़ कर या रूठ कर सामायिक करना, यानी गुस्से में सामायिक ना करें, क्योंकि हमको समता भाव में आना है। अबहुमान, बिना श्रद्धा, अनादर पूर्वक या दबाव में सामायिक करना, मजबूरी से सामायिक करना। जैसे 2012 में कृष्णलाल जी स्वामी ने मेरे को बोला कि नहीं, तेरे को सामायिक करना ही, महीने की 8 है। तो मान्यता में कहने में कोई संकोच नहीं कि फर्स्ट 2-4 महीने 6 महीने मैंने तो बहुमान दबाव में कोई करवा दिया, मजबूरी से कर रहा हूँ। अभी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस समय में किया था। ऐसे आप मत कीजिए कि भाई गुरुदेव के पास गया था, गुरुदेव ने मेरे को जबरदस्ती से 4 सामायिक करने के लिए कह दिया। लेकिन अगर करते हैं तो उसमें समता भाव जरूर लाए। ये है मन के 10 दोष। इसमें कुछ डाउट है कि आगे बढ़ूं? आगे आगे बढ़िए। वचन के 10 दोष। कुवचन, सामायिक में कुत्सित गंदे वचन बोलना। सहस आकार, बिना विचारे सहसा हानिकार वचन बोलना। क्या होता है कि देखिए, सामायिक के अंदर मैं बहुत समता भाव में रहता हूँ, और कभी कभी मेरे तेजस शरीर एक्टिवेट हो जाता है। हो सकता है मैं किसी को बद्दुआ दूं या किसी को गलत बोलूं, हो सकता है उसको वो लग जाएगा और उसको वो तकलीफ हो जाए। तो इससे क्या होगा, उसके जो तकलीफ में जो कर्म बंध रहे हैं वो आपके भी अनंत कर्म का बंधन हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि सोच समझ के बोले। स्वचन, काम वृद्धि करने वाले गंदे गीत गाना, गंदी बातें करना। संक्षेप, सामायिक के पाठ को संक्षेप में बोलना। कई में बंदे आधे आधे वर्ड को खा जाते हैं, वो ना करें, पूरी शुद्धता से बोले पाठ को। कलह, कलह पैदा करने वाला वचन बोलना। विकता, बिना किसी उद्देश्य से के मनोरंजन की दृष्टि से स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा, देश कथा आदि करना। ये चारों विकता के अंदर आता है, यानी जो संसार बढ़ाने वाली कथा है उसकी कथा नहीं करना। हास्य, सामायिक में हंसी मजाक करना। अशुद्ध, सामायिक का पाठ जल्दी जल्दी एवं अशुद्ध बोलना। निरपेक्ष, सामायिक में सिद्धांत की अपेक्षा करके वचन बोलना अथवा बिना सावधानी से वचन बोलना, मुंह पे मुंहपति ना हो, ऐसे भी कुछ हो। मुनमुन, सामायिक के पाठ का स्पष्ट उच्चारण ना करना। तो ये वचन के 10 दोष है। किसी को इसमें कुछ पूछना है या आगे जाऊं? काया के 12 दोष। कुआसन, सामायिक में पैर पर पैर चढ़ाकर अभिमान से बैठना। शारीरिक कुछ व्यवस्था हो तो पैर पे पैर चढ़ा के बैठा जा सकता है, ये नहीं है, लेकिन अभिमान में नहीं बैठना। किसी को अहंकार रूप से बैठना, ऐसा नहीं बैठना। चल आसन, स्थिर आसन से ना बैठकर बार बार आसन बदलना। चल दृष्टि, दृष्टि स्थिर ना रखकर बार बार इधर उधर देखना। सावध्य क्रिया, शरीर से सावध्य क्रिया करना या दूसरों को कराने के लिए संकेत करना, घर की रखवाली करना। आलंबन, विशेष कारण के बिना दीवार आदि का सहारा लेना। आकुंचन प्रसारण, बिना किसी विशेष प्रयोजन के हाथ पैरों को सिकोड़ना और फैलाना। आलस्य, सामायिक में बैठे हुए आलस्य करना, अंगड़ाई लेना। मोड़न, हाथ पैर की उंगलियां चटकाना, कटका कर निकालना। मल, शरीर का मल उतारना। विमासन, शोकग्रस्त की तरह बैठना या बिना पूंजे शरीर खुजालाना या रात्रि में इधर उधर आना जाना। निद्रा, ऊँघना एवं नींद लेना। वैयावृत्या, निष्कारण कारण आराम के लिए दूसरे से सेवा लेना। स्वादे करते हुए इधर उधर घूमना या हिलना डुलना अथवा शीत आदि के कारण कंपन करना। ये है काया के 12 दोष, यानी समय के 32 दोष। इनसे टाल के समय की जाती है, तो आपको इनसे दोषों से बचना भी है। कितना संभव 32 दोषों से अपने को बचना है। किसी को इसके बारे में कुछ पूछना हो, शायद आपको सबको ध्यान में हो। आचार्य महाश्रमण जी ने सामायिक के अंदर आसन, मतलब जो हम विविध आसन करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं करना है, क्योंकि सामायिक का अर्थ ये है हम आत्मा में रहना, समता में रहना। हम जब हाथ पैर का वो करते हैं तो हमारी ये नहीं ध्यान नहीं रखते हैं, कहीं पे हाथ रख देते हैं तो हिंसा होने की संभावना होती है, क्योंकि हम पूंज के या कुछ करके ऐसा नहीं करते हैं आसन। हाथ पैर कहीं कहीं हिलाते रहते हैं। जब भी हम हाथ पैर हिलाते हैं तो याद रख लीजिए, लोक के अंदर पूरे लोक खचाखच जीवों से भरा हुआ है, इतने सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ है। सूक्ष्म जीवों का तो चलो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो
बादर जीव जितने सूक्ष्म होते हैं जो अपने को दिखाई नहीं देते हैं, उनकी हिंसा होती है, उनको तकलीफ होती है। इसलिए सामायिक में हाथ पांव बिना रीजन, बिना विवेक से ना हिलाए गए एक आसन में बैठने का प्रयास करें। 48 मिनट्स एक आसन में स्थिरता से बैठने का प्रयास ओके मेहंदिर किसी साहब, को इसी समय के के हैं वृक्षा ध्यान करते हैं तो वृक्षा ध्यान करते हैं तो दीर्घ श्वास और वो करते हैं, उस समय कुछ बॉडी मतलब होता है, तो उसमें दोष नहीं देखिए वही कहते हैं कि भाई अपने विवेक रखे, अप्रमत्त अवस्था से करे, कहाँ हाथ रखने पहले उस जगह को पूंज ले, साफ कर ले, फिर हाथ रखने का प्रयास करें। श्वास भी हम अपने गहरे लंबे श्वास लेते हैं, लेकिन जो अनुलोम है, ये अपने वो करते हैं ना, भस्त्रिका, ये सब करना मना है, क्योंकि इसमें सांस की मात्रा बहुत स्पीड होती है। गहरा लंबा सांस लेने में हम इतने फोर्स से नहीं छोड़ते, धीरे धीरे छोड़ते हैं। गहरा लंबा सांस काटते हैं, देखिए ऐसा जोर से नहीं छोड़ना, आपको धीरे धीरे छोड़ना है। तो उसमें इतनी विराधना होने की संभावना कम होती है। लेकिन जब हम भस्त्रिका ये जो और कुछ करता है वो सांसों का, मुझको पता नहीं, वो ना कपाल करें। भारती अंकल, हाँ, कपाल कपाल भारती। भाती, ताकि वो उसमें के जोर से हवा छूटती है और आजू बाजू में जितने भी जीव उनके होने की विराधना होने की संभावना। मेहंदिर साहब, तो इसका ये भी मतलब होता है कि जो स्कूल के बुक्स है या कॉलेजेस के बुक्स है तो वो भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य ये होता है कि वो एग्जाम्स पढ़ना है, एग्जाम्स लिखना है, फिर हाँ, आगे बढ़ना उन्होंने ही कहा है कि भी एग्जाम्स तो हम मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, मार्क्स के तो लिए। मेरा कुछ लोभ है। अभी हमने पढ़ा था ना कि लाभ के लिए कुछ चाहे कुछ भी, मार्क्स भी एक तरह का लाभ है, लाभ के लिए आना पड़े। महाश्रमण जी ने बहुत क्लियर कट कहा है कि जो भी जैन विद्या परीक्षा है, वो भले वो जैन विद्या परीक्षा के लिए लिखे, महिला मंडल का तत्व ज्ञान लिखे, लेकिन जब उसका उद्देश्य एग्जामिनेशन का है तो सामायिक में ना पढ़े, क्योंकि दोष लगता है, क्योंकि आप किसी लाभ के लिए कर रहे हैं, लाभ में सामायिक नहीं की जाती है। फिर काफी लोगों को हम बोलते हैं, फिर मानते भी नहीं है। नहीं, ज्ञानशाला के भी हम देखते हैं कि जब पढ़ते हैं बच्चे, नॉर्मल पढ़ते हैं तो सामायिक में वो अलग बात है, लेकिन जब एग्जाम्स के लिए पढ़ा जाता है तब उनको सामायिक में स्वयं लेते हैं और ले लाते हैं। तो मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, बाकी मेरे को पता नहीं है कि इसमें दोष लगे नहीं लगे, गुरु आज्ञा नहीं है वो चीज ना, बाकी का तो मैं सवाल ही नहीं करता हूँ। ये प्रॉफिटेबल है, लॉसेबल है, ये मेरे को पता नहीं है। जिस जगह पे गुरु आज्ञा नहीं है हम वो कार्य ना करें। बट मेन भावना तो सीखने की होती है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वो एक सेकेंडरी हो गया, जहाँ तक वो सीखने की एक भावना, ये भी जहाँ तक सीखने की साथ भावना साथ में हो हो अच्छी जाता है, बात है, लेकिन मेन भावना उसको तो आप सीखने सामायिक की में है। कर सकते हैं। सीखने की भावना के लिए कर सकते हैं, लेकिन जहाँ और एग्जाम्स में मार्क्स ही होते हैं तो उसका आपका उद्देश्य होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाऊं। ये लोभ है वहां पे। ये लाभ मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला है। आप मार्क्स से 10 पेज पढ़ ले, 10 पेज आपने पढ़ लिया, उसको 10 पेज को अगर ग्रहण कर लिया और ये आपके जीवन में उतरे नहीं उतरे, उसको समझ में आके आपको कहीं पे भी बोल सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन आपने आज मार्क एग्जाम्स के लिए 10 पेज पढ़ लिए, जैसे ही एग्जाम्स खत्म हुए 10 पेज आपकी स्मृति पटल से लुप्त हो गया, तो फिर काम क्या, कहाँ आपने पढ़ने समझने के लिए पढ़ा। एग्जाम होने के बाद काफी लोगों को आप पूछ लीजिए, उस सवाल का जवाब देने में क्योंकि उनको समझ में याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वो मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए वो लुप्त हो जाता है। जब पढ़ने के लिए पढ़ते हैं तब वो याद रह जाता है। मैं अपनी बात तो नहीं करता हूँ, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी मेरे को कोई पूछ ले कि 25 बोल का 16 बोल समझाओ, कहीं धर्म में को पता नहीं भैया, तो 16 बोल का नाम बोल मैं समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरी याददाश्त इतनी नहीं है और मैं याद के लिए कभी पढ़ा भी नहीं, मैं एग्जाम्स के लिए कभी घूट के पढ़ा भी नहीं, मैंने समझने के लिए पढ़ा है। सबको पता है कि मैं काफी एग्जाम्स पे लिखता हूँ और प्राय हमारे एग्जाम्स का रिकॉर्ड होता है कि मैं लास्ट से फर्स्ट, प्राय लास्ट से फर्स्ट ही आता हूँ। जो पास मार्क्स होते हैं फर्स्ट से फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट सेकंड में रहता हूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स कभी भी कम आता है यार, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कम रहती है, मेरे को ये भी पता नहीं रहता है। तो कुछ नहीं पूछा जाता है कि गम्मा के 20वें गम्मे में क्या क्या उसकी काय स्थिति है, और 20वां गम्मा क्या किसको याद है पहले तो यही यहाँ हालत हो जाती है। प्रभा जी का हैंड रेस्ट है। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जैसे प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक सहित करते हैं, हाँ। तो सविधि प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें तो सारी क्रियाएं होती है, तो क्या उसमें भी दोष लगते हैं? इसीलिए कहते हैं कि क्रियाओं को पहले अपने आप को, इस जगह को प्रतिलेखना कर ले, प्रमार्जन कर ले, फिर प्रतिक्रमण का
कार्य करें। प्रतिक्रमण करने के पहले हम क्या करते हैं, पूजते हैं, आसन बिछाते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद में करते हैं। प्राय काफी लोग क्या होते हैं, आते हैं ऐसे ही बैठ जाते हैं, ना वो पूजना करते हैं, ना प्रतिलेखन करते हैं, ना देखते हैं अपने आसपास क्या है करते, तो उनको दोष लगता है। नहीं, वो प्रतिलेखन सब तो और ठीक है। प्रमाचल सब, हाँ जैसे बार बार उठना बैठना वंदना के पोज में आना, तो क्या वो मतलब क्रिया तो हुई ना? क्रिया हुई, क्रिया में दोष नहीं, अप्रमत है नहीं, प्रमाद से क्रिया में दोष होता है, अप्रमत क्रिया में कभी दोष नहीं होता है। कहते हैं ना कि कोई साधु चल रहा है, इंद्रिय समिति का ध्यान रखते हुए चल रहा है, उसके पांव से अगर किसी जीव की हिंसा भी होगी तो उसको दोष नहीं लगता है। लेकिन जो चल रहा है प्रमाद से, उसके जीव से किसी की हिंसा नहीं हुई इसके पांव से, फिर भी प्रमाद से नहीं उसकी हिंसा का दोष लग रहा है, क्योंकि वो अप्रमत नहीं था, प्रमाद पूर्ण चल रहा था। तो जब भी आप प्रतिक्रमण अप्रमत अवस्था में करते हैं तो दोष नहीं लगता है, जो भी जितनी भी क्रिया आप करें। लेकिन जो क्रिया प्रमाद अवस्था में होती है, भले उसके अंदर किसी की हिंसा ना हो, फिर भी इसको हिंसा का दोष है। Thank you. महेंद्र साहब, पूरे सामायिक का जो पाठ है या आलोचना का पाठ है, कहीं पे भी मुपत्ति का या आसन का या चद्दर का कोई रेफरेंस नहीं है। तो शुड यू अंडरस्टैंड कि ये सब नहीं होते हुए भी आप सामायिक कर सकते हैं? ओके, आप कहीं एक जगह बैठे हैं, ये आप समझिए कि किसके लिए किया गया है, क्योंकि आपको स्वयं को याद रहना चाहिए कि मैं सामायिक हूँ। अब नॉर्मल शर्ट में पहने आपको याद नहीं हो सकता है, आप विस्मृत हो सकता है, भूल सकते हैं। तो आपको जैसे आसन देखेंगे, वो देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं है मैं सामायिक में हूँ, कहीं भूलने की संभावना ना हो। ठीक है, हम आज छोटे, हमारी याददाश्त तेज हो सकती है, लेकिन जब जैसे जो अवस्था प्राप्त होती है, हो सकता है कि मैं भूल जाऊं, सामायिक में हूं नहीं हूं। और दूसरा, अब मैं सामायिक में बैठा हूं, नॉर्मल टी शर्ट में घर में जैसे बैठा हूँ वैसा बैठा हूँ, तो कोई आएगा उसको ये क्या पता होगा कि वो सामायिक कर रहा है क्या कर रहा है, वो तो सहज आ जाएगा। कोई आ जाएगा, ले भाई। अब जैसे आप दो दोस्त गए या किसी के घर, मैं आपके घर आया, दो दोस्त आए, आपने कहा कि चाय पी लो, जिसका प्रत्याख्यान है उसको आप ज्यादा जोर नहीं करोगे। जिसके प्रत्याख्यान नहीं तुम तो पीने पड़ी है, तो उसकी इच्छा ना होते भी क्योंकि उसने सिर्फ प्रत्याख्यान नहीं किया है, इसके लिए आपने उसको जोश दिया है। तो जैसे ही आपको उसको पता चल गया कि आप प्रत्याख्यान है आपके ऊपर, वो सेकंड टाइम नहीं पूछेगा। जैसे ही किसी को पता चलेगा, आप रस में देखेगा सामायिक है, वो आपसे कुछ ज्यादा वो नहीं करेगा, अपना विवेक रखेगा। लेकिन जैसे ही आप उस वस्त्र में नहीं है, नॉर्मल बैठे, उसको क्या लगेगा वो सामायिक में है नहीं है, और उसको प्रेरणा भी नहीं मिलेगी। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप जब वो रोज सामायिक में देखते हैं तो बोलेंगे आप दादा सामायिक कर रहा है, तो पापा सामायिक कर रहा है, धीरे धीरे उसको भी लगे वो क्या होता है, तो उसकी प्रेरणा से हो सकता है कि वो भी चले। साधारण रूप में जब भी आप बैठेंगे तो किसी को प्रेरणा भी नहीं दे पाएंगे। स्वयं प्रेरणा देने के लिए एक वस्त्र का एक आलम्बन दिया गया है कि लोगों को पता चले और प्रेरणा भी मिले। नहीं, बट द पॉइंट हियर वाज कि अगर ये सब नहीं है तो भी आप सामायिक कर सकते हैं। ये सामायिक कर सकते हैं। स्टंपिंग ब्लॉक, दिस इज नॉट अ स्टंपिंग ब्लॉक कि यार मेरे पास अनुपत्ति नहीं है। सामायिक के अंदर शरीर को भी छोड़ना होता है, शरीर के मुक्त भाव भी सामायिक में बाधक है। वस्त्र दूसरा सब छोड़ दीजिए, ये शरीर को भी छोड़ना है, उसको कहते हैं सामायिक, यानी मेरे आत्मा में रमण करना है सामायिक। तो आगे बढ़ सकते हैं सामायिक में, अगर वो कोई प्रश्न नहीं है तो। अंकल, मेरा एक क्वेश्चन है कि है ना, सामायिक लेने की विधि मतलब ऑल ओवर एक जैसी क्यों नहीं है? कोई करमी बनते ही सिर्फ बोलता है, कोई एक उसके साथ एक लोगस बोलता है, कोई चार पार्टी बोलता है, तो एक मतलब उसका एक्चुअल में क्या बोलना चाहिए वही कंफ्यूज होता है। एक्चुअल में सत्ता भाव में रहना वही सामायिक नहीं लेना अंकल, पार्टी अपने ऐसे पाठ जो है, नहीं नहीं, करने का करे में बनते वाला पाठ ये है, आप एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो प्रतिक्रमण के पहले जो चार पार्टी हम बोलते हैं, वो इसीलिए भी बोलते हैं कि मैं आने के पहले जो भी मेरे दोष लगे हैं उसकी मैं प्रायश्चित करता हूँ, उसके मैं तस्मिच्छा में दुखड़े करते हूँ, उसके पाप से निवृत्त होने का प्रयास करता हूँ। बोले अच्छी बात है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। मतलब ये पार्टी चार ऐसे होते, मैं वंदना करता हूँ, तीर्थंकर की वंदना कर लेता हूँ, मैं पार्टी बोलता हूँ ताकि ये गमना गमन से मेरे जो भी हिंसा हुई है उस समय के लिए, तो उसके मैं प्रायश्चित करता हूँ। उसके बाद में मैं सामायिक में लेता हूँ। तब तक इन चार पार्टी बोलते हैं, तब तक क्या होता है, मेरे मन के अंदर जितने भी कोई दूसरी चीजें होती है, आवेश था, सब शांत हो जाता है। क्रियाएं जो होती मन के अंदर अपने और माइंड को तैयार कर लेते हैं कि मैं सामायिक में जा रहा हूँ, ताकि मैं उससे बाहर नहीं निकलूं। जब ये पार्टी अपन नहीं बोल के सीधे सामायिक में बोलते हैं, हमको स्थिर होने में और 2-4 मिनट वेस्ट हो जाता है,
तो उन 4-5 मिनटों को वेस्ट के बस बचाने के लिए हमें स्टार्ट ये क्रिया कुछ आचार्यों ने कहा, ताकि आप अपने आप में समता भाव में आ जाएं। जैसे ही आप लोगोस का पाठ या वंदना करते हैं, समय के पहले हम वंदना करते, करे में बनते, इन्हीं में 3 बार वंदना करने के बाद में जब मैं आज्ञा लेके समय करता हूँ, तब तक क्या वो जब मैं वंदना करता हूँ तो मेरे आवेश, क्रोध, मान वाले अपने आप पे थोड़ी धीरे-धीरे शांत होने लग जाते हैं, अगर कुछ उदय में हो। इसीलिए किया जाता है, वरना सामायिक पाठ से भी समाई की जा सकती है, नहीं करने ऐसी कोई बात नहीं। मोस्ट ओम इम्पोर्टेंट इज सावधि योग का त्याग करना। हाँ, वो मत भूलिए, बाकी सब आप हैं? सामायिक में सावध्य योग का त्याग करना इज मोर इम्पोर्टेंट। आप और कुछ आगे पीछे करिए मत करिए, बट वो त्याग का तो गलत नहीं है। करना सामान्य योग में सावधि योग का त्याग है, लेकिन आपने जितने भी 4 पाठ्य हुए सब निर्वधि योग है, आप आराम से कर सकते हैं, वहाँ पे कोई बाधा नहीं है, ठीक है, सबके सब निर्वधि योग है। कुछ ना हो तो ये स्वाध्याय में तो चला जाएगा ही जाएगा, क्योंकि स्वाध्याय का कोई पार्ट है वो। तो इसलिए आप उसमें कोई, आप इसमें उलझे ही नहीं। आपके पास समय हो तो जरूर कीजिए, ताकि आपके मन में जो भी उफान है, जो कर्मों का जो उफान है, एक बार कम हो जाए। और जिसको नहीं आता है वो जरूर ना करे, क्योंकि उसके प्राकृत के जो वर्ड है वो उसका मिश्र में मैनेजमेंट हो जाता है, मतलब उच्चारण शुद्धि खराब हो जाते हैं, वो ना भी करे तो भी कोई दोष नहीं है। लेकिन जिसके आपको लगता है मेरे उच्चारण शुद्धता है, मैं परफेक्ट बोल सकता हूँ, तो जरूर करे, वरना एक बार उच्चारण को शुद्धि को सीख ले फिर करे। ये बाकी के चारों पार्टी, मेन पार्टी करमी बनते की अंकल, बस वो वो बोल सीखते दिया तो समय हो ना गया। करें। हाँ, मेन पार्टी तो ये नहीं, आगे काफी लोग 4 पार्टी भी करते हैं, इरियापतिक सूत्र लोग सब करते हैं, उसमें अगर शुद्धता हो तो अच्छी बात है, ना हो तो उसका शुद्ध करने का प्रयास करें, फिर उसका बोलने का प्रयास करें। नहीं सर, मैं सीखने के लिए पढ़ता हूँ, वो उसमें दोष लगेगा? नहीं, सीखने के लिए पढ़ना कोई दोष नहीं, सीखने के एग्जाम लिए के लिए बात करते हैं हम। बात अब तक जो चल रही थी एग्जामिनेशन के लिए, नहीं, एग्जाम के लिए उद्देश्य हो मार्क्स ज्यादा हो। नहीं अभी पार्टी आप एग्जाम के लिए सीखने के लिए पार्टी पढ़े, सीखने के लिए। हाँ, आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं नहीं सर, पार्टी सीखने के लिए है। आराम मुझे से उच्चारण बराबर आता नहीं, मुझे वर्ड पढ़ने में। नहीं आता सर, आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, आप बिना मतलब के मिसमैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, जान करके आप शब्दों का ये नहीं कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं। शुद्धता एक दिन में नहीं हो सकती, धीरे धीरे ही होती है, धीरे-धीरे प्रयास जरूर करें। और हमारा लक्ष्य जरूर ये हो कि मैं कभी ऐसा दिन आए, मैं उसको शुद्ध रूप से इसकी पार्टी को कर पाऊं। पार्टी सीखते समय मुहूर्तम एकम का आप उच्चारण ना करें, ताकि यू आर नॉट बाइंडिंग योरसेल्फ। अदरवाइज मुहूर्तम एकम आप बोल देते हैं सीखते समय, आप बोलते समय, देन एक्चुअली टेक्निकली यू आर बाइंडिंग योरसेल्फ फॉर दैट नेक्स्ट एक मुहूर्त के लिए। तो उसके उस पार्ट को छोड़ के आप बाकी चीजों का आप उच्चारण करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मामा, आप फिर इतना करने के बाद भी अपने वो जो होता है ना, वहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड की क्यों कैटेगरी भेजते हैं? जब एग्जाम्स के सारे सबको पता है कि भाई सीखने के लिए ही करते हैं, तो अपने ये कैटेगराइजेशन देना ही नहीं है। वहां पे भी मेडल्स, आपके वो कप, सब चीज आते हैं, सब एग्जाम्स के लिए क्यों आते हैं फिर? बिना लोग कहना कि मारवाड़ी हम लोग बिना लोग कुछ कार्य नहीं करते हैं। सबसे पहला हमारे दिमाग में भरा गया है कि बिना लाभ मत कहीं भी मत करो। मैंने यही बोला ना कि हम सामायिक भी तभी करते हैं जब हमको लगता है इसमें कुछ फायदा हो। काफी बुजुर्गों के भी कहते हैं कि भाई माला फेर धंधो अच्छो रही। हमारे स्टार्टिंग से ही पार्टी हम पढ़ते आए हैं। धर्म का सही है, तो काफी कम लोगों ने सीखा है, समझा है। वो मानते हैं, शायद आपने आचार्य डालगनी की एक डालगनी रहेगी आचार्य, मेरे याद नहीं है, जोधपुर में उनका चतुर्मास था, डालगनी है शायद। तो इतर संप्रदाय, भाई संप्रदाय और मित्र वाले के काफी लोग आए और बोले कि जिसको भी करोड़पति बनना हो, पैसा वाला बनना हो, तेरापंथी हो जाए, क्योंकि जितने भी तेरापंथी बन गए वो सब पैसा वाले हो गए हैं। तो लोग आपकी मतलब लोग बस आपके तेरापंथी बनते, क्योंकि जैसे मैं तेरापंथी बन गया तो मैं पैसे वाले हो गए, तो लोगों की भावना हो गई। तो ठीक है, वो तो एक शावक ने कहा कि धर्म के साथ पुण्य का बंध होता ही होता है, और पुण्य से मेरे के पास अगर पैसा बढ़ जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन धर्म पैसे के लिए नहीं किया जाता है वो। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से ही हम लोगों का दिमाग में ही बैठा कि इससे कुछ फायदा हो, तो फायदा तो बहुत हो रहा है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। कितने कर्मों का वो तोड़ता है वो हम ध्यान नहीं देते हैं। हम ये सोचते हैं मेरे को क्या मिला। ये दूसरे और भी पर्सपेक्टिव्स हैं कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आपने कितना किया,
कितना आपसे चूक हो गया, वो भी एक तरह का एक माप होता है ना, कि सपोज फॉर एग्जांपल यू स्टडीड, यू वेंट एंड रोट एन एग्जाम, यू गॉट ओनली 40 मार्क्स, तो 60 मार्क्स आपके खो गए, तो आपने कहाँ खोए, तो पर्सन हु स्कोरिंग मोर, उसने क्या किया कि उसको ज्यादा स्कोर मिला, तो दोस थिंग्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ उसको, जो आपके प्रोसेस है उसको आप कैसे मॉडिफाई करके इम्प्रूव कर सकते हैं, कहने का। तो वहां पे भी एक तरह का लोभ ही हो गया कि भाई हाउ कुड आई डिडंट गेट, हाउ कुड आई लूज 60 मार्क्स। तो उसके लिए, उस लोभ के लिए ही मैं वापस डबल ट्रिपल मेहनत करके पढ़ूंगी, बट आई विल नेवर रियलाइज दैट कि हाउ आई डिड। सिद्धांत है पिंकी, सिंपल सिद्धांत है, मामा जो है समझ न पढ़, मार्क्स तो मत पढ़े। मैं मारो नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मारो कैटेगरी क्यों ले रही हो, मैं मारो नहीं बोल रही हूँ, जनरली होता है, बोलो जनरली जिसका माइंड होता में है यही ना रखो उसको, कि माइंड में यही रखो कि महेंद्र जी सेठिया पढ़ते हैं तो फिर उनके मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते हैं वो। नहीं, वो कैटेगराइजेशन संघ से ही देते हैं, मुझे तो कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं खुद भी इतना ही पढ़ने वाली हूँ, समझ के ही पढ़ने वाली हूँ। जो कैटेगराइजेशन वहां पे रखा है, संयोक्षम भी रहे संघ में जहाँ से रखा है वहां पे ये सब भाव भी बात रहे ना, उन्हें ज्यादा वही मैं संयोक्षम कह रहा हूँ पता कि नहीं आपने ये कहा कि करते हैं, संयोक्षम भाव करते हैं या नहीं करते हैं। जिसको 198 मिला है वो तो बहुत ही ज्यादा ऊपर आसमान में उड़ता रहता है, उसको एक कप दे देते हैं, उसको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसको मेडल दे देते हैं। वो पता व्यवहार नहीं इतने सब बटरिंग के बाद वो कितना अंदर रहता है या कितना ऊपर रहता है, ये आइडिया नहीं है, ये बोल रही हूँ मैं। नहीं, वही मैंने बोला कि आपने अभी कहा कि भाई 60 से लेके 180 आने के लिए 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं, तो ये बहुत क्लियर कट है कि लोग के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन जिसने भी एक बार पढ़ के जो समझ गया उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी है। आज काफी सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ, मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं उसको रिवाइज नहीं करता हूँ। जब भी मेरे को कोई सवाल पूछे मैं जवाब देने का प्रयास कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने समझा है, उसको याद नहीं किया है। जो याद करता है वो हो सकता है उसको भूल जाए, लेकिन जो समझा है वो जीवन में कभी नहीं भूलता है, कि उसने समझ के किया है। आज आपको पता है कि 4 गति ही है, 4 गति क्या-क्या पता है, तो आप काफी बार सोचेंगे भी 4 गति क्या है, क्योंकि आपने सिर्फ याद किया था, तो आप उसको रिकॉल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब आपको समझ भी है मनुष्य तरीके से, तो आप फटाफट बोल लेंगे। जिसने भी सिर्फ याद किया है, वो रिकॉल करने में हो सकता है कभी-कभी वो छूट जाता है, टाइम में लग जाता है, वो नहीं बोल पाएगा। लेकिन जिसने भी समझ की है, वो याद आ जाएगी। मैंने वापस हमारी क्लास के अंदर राकेश शाह ने मेरे को बहुत सालों पहले मेरे को एक सवाल, एक चीज मेरे को समझा, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जितने भी मैं पढ़ता हूँ वो सब इंफॉर्मेशन है। जो चीज मेरे आत्मा से जो निकलते है वो नॉलेज है। यानी जो चीज मैंने समझ लिया वो नॉलेज है, जो चीज मैं सिर्फ याद किया वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन जिंदगी में ज्यादा काम नहीं आती है। स्कूलों में हम सिर्फ इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, पता चल गया यूक्रेन में वार चल रहा है, तो मेरे को इंफॉर्मेशन मिल गई, मेरा नॉलेज में कोई नॉलेज को नहीं बढ़ाया मेरा। जब तक नॉलेज मेरा नहीं बढ़ेगा तब तक मैं आगे कार्य नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन, तो आज इंफॉर्मेशन के लिए जरूरत भी नहीं है हम याद करें। गूगल में डाल दीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको याद, आज आपको 9 तत्व के लिए भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, गूगल में डाल दीजिए, 9 तत्व के नाम आ जाएंगे आपके पास। इंफॉर्मेशन एवरीवेयर इट इज देयर, बट नॉलेज इज ऑलवेज इन आवर इनसाइड। तो हम उस नॉलेज को जगाने का प्रयास करें, इंफॉर्मेशन ऐड करके दिमाग में भार ना बढ़ाए। मामा एक डाउट है, देखो कुछ चीज हम पढ़ते ना तो उस वक्त समझ में आता है सब कुछ, फिर उसको ना थोड़े दिन में वापस भूल जाते हैं, तो उसका मतलब हाउ, उसको क्या समझे? समझ में तो आ गया है, जैसे आपने अभी जैसे सिंपल सा कहा है कि हम सामायिक के 32 दोष है, ऐसे ना करें। इस बार आप जब बोले वो समझ में आ गया, फिर थोड़े दिन के बाद अगर वो पूछे सामायिक के दोष, मतलब हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट कि हमको समझ में आ गया है या हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, आप जब भी सामायिक करने बैठे हैं, जब भी आप अपने विवेक को नहीं खोते हैं, जब भी आप बिना मतलब के हलन चलन नहीं करते हैं, बेकार की बात अपने आप में रहते, तो आप समय के 32 दोष को टाल रहे हैं। हम बिना मतलब शरीर को घुमाते रहते हैं, बिना मतलब के पढ़ते हैं, आंखों का यहाँ घुमाते देखते हैं, पंखा नहीं चला तो हम बोलते नहीं, लेकिन ऊपर इशारा करते हैं, बीवी इस तरफ दिखे तो ऊपर इशारा तो समझ जाते हैं पंखा नहीं छोड़ा, पंखा छोड़ना है। तो ये सब जो चीजें करते तो समय के बाहर रहते, ये सब मत कीजिए। सहज रूप से आपके दूसरा भी कुछ भी चीज, अबे मान लो आपने कुछ भी बोला हो सम्यक के बारे में, जब आप बोलते हैं तो समझ में आता है, वो अपने स्टोर होता है। थोड़े दिन के बाद अगर वो चीज वापस मतलब रिकलेक्ट नहीं करते तो भूल जाते हैं उस चीज को।
महेंद्र ये सर क्या पांचों हम भी इसके अंदर आगे आएगा क्या? मैं अभी बोल दूं इसको, महेंद्र ये सर पांचों एक चीज भी मिनट, वापस आएंगे आगे। आपके जो सवाल थे ये भी, इसके एक भी क्वेश्चन भगवान से हाँ पूछा हाँ गया है, हाँ, वो आगे आएगा क्या? भी इसके बारे में बोलो तो। नहीं नहीं, जैसे अनुकूलता हो, बट आई फील अबे कुछ भी जो भी चीज हम पढ़ते हैं ना, तो जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ये हाँ चीज वो ठीक है, है। चलो मैं इसको सिंप्लीफाई में दे ही देता हूँ। ये सवाल कि वापस सबकी भगवान से प्रॉब्लम है पूछा भी अंकल, गया है, ये भगवान सबकी से पूछा प्रॉब्लम भी है। गया, भगवान ने जवाब भी दिया कि स्वाध्याय के 5 प्रकार है। हम 5 प्रकार कभी नहीं करते हैं। स्वाध्याय पढ़ना, वाचना, नाम सुनीता नाम बोल, स्वाध्याय का 5 प्रकार बोल, वाचना पढ़ना, वाचना, पूछना, प्रचना, परिवर्तन, पूछना, अनुप्रेक्षा। मैं जो पढ़ा वो सही है नहीं पूछना, वास्तव में इसको वापस घोटना, थर्ड है वो मतलब वापस री पढ़ता रहना, वो परिवर्तन वो करना, परिवर्तन करना, अनुप्रेक्षा, फिर अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा, है कि मैं जो पढ़ा वो सही है उसको समझना, और 5वां है धर्म धर्म कथा। कथा। धर्म कथा का अर्थ मैं जो पढ़ा लोगों को समझाऊं। जब तक आप लोगों को समझाएंगे नहीं तब तक आपकी पुष्टि नहीं होगी। हम फर्स्ट 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा 4th भी कर लेते हैं, 5th नहीं करते हैं, इसके लिए हमको याद नहीं रहता है। तो आप 5वां कार्य भी कीजिए, लोगों को पढ़ाना चालू कीजिए। ना पढ़ाएंगे तो ये, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों का पता नहीं मेरे से कुछ सीखते हैं नहीं सीखते, मेरे को पता नहीं। आपकी वजह से मेरी जो ज्ञान है वो मैं धर्म कथा में आती है, इसके लिए मेरे को याद रहती है। काफी लोग मेरे को पूछते हैं, महेंद्र तने पूछे तो जवाब दे दे, किकन रहे, क्योंकि आप लोग सवाल पूछते रहते हैं, तो मैं धर्म कथा के रूप में सवाल का जवाब देता रहता हूँ। तो ये प्राय मेरे वापस मूवमेंट घूमती रहती है दिमाग के अंदर, इसके लिए वो याद रहती है। आज आपने समय के, आजकल गुरुदेव ने समय के पुष्ट करने के 3 अर्थ बोल दिया, आपने सुन लिया, मैंने भी सुन लिया, आपने भी सुन लिया। मैंने आज वापस आपको बोला, तब मेरे दिमाग में और थोड़ा ज्यादा स्टोर हुआ। वापस एक कोई कभी क्लास चलेगी तो मैं वापस और एक बार किसी को बोलूंगा, ये पुष्ट होते होते धीरे धीरे दिमाग में मेरे स्थिर हो जाएगा। तो आप भी आपने घर में क्लास होने के बाद में डिस्कशन कीजिए, आप 2-3 जना के आज में सुनियो, तो आपको उसको अपने पति को बोले, आपके देव बेटे बच्चों को बोले, तो ये क्या धर्म कथा की स्थिति में आ जाएगी, तब वो पुष्ट होना चाहिए। तो स्वाध्याय 5 प्रकार कहा गया है, 5 प्रकार में एक में नहीं स्वाध्याय कभी नहीं होता है, 5 पूर्ण हो तो स्वाध्याय पूर्ण होता है। महेंद्र सर, तो क्या हम ये भी मान लें कि कुछ अगर याद नहीं रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज 32 जोश हम लोगों ने पढ़ा, अभी वर्ड बाय वर्ड की 32 जोश क्या है, अगर वो याद नहीं रहता है तो क्या हम ये मान लें कि ज्ञानावरण्य कर्म के उदय हैं तो वो इसलिए याद नहीं हुए, तो ठीक है, वो दोनों कर्म रीजन, से करने के लिए कर्म का उदय भी हो सकता है, दूसरा मेरा प्रमाद भी हो सकता है, पुरुषार्थ या नहीं। कहाँ पे है वो हमको डिसाइड करना है। हो सकता है क्या ज्ञानावरण्य के कर्म हो, उदय हो, और आदमी भूल भी जाता है, और प्रमाद यानी परिवर्तन नहीं, क्या घुमाता नहीं रहा दिमाग के अंदर, इसीलिए वो भी भूल गया। तो बिरबल और अकबर में आता ना कि घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों बिगड़ा, ज्ञान क्यों नहीं हुआ, तो परिवर्तन मूवमेंट नहीं रहा, इसीलिए ज्ञान लुप्त हो गया। जयपुर से डॉक्टर अनिल जी भंडारी जुड़े हैं संयुक्त पराक्रम के लिए, तो तीसरे भाव में मोक्ष की यात्रा में अनिल जी का भी स्वागत है। अनिल जी, जय जिनेंद्र। सर मेरे को 11:30 बजे ज्वाइन करना था, बट समहाउ पेशेंट की वजह से मेरे को सर प्लीज कंटिन्यू मीटिंग कंटिन्यू करें जी। आज तो गुरुदेव का प्रोग्राम भी आ रहा है ना, तो आधा चित्त उधर रहा, तो मैं भी भूल गई आज। अभी आ रहा है एक्चुअली, मैं देख ही रहा था। वो तो 9 बजे का था सुबह। हाँ वो तो 9 बजे का था सुबह। नहीं, अभी तक आ रहा है, लाइव टेलीकास्ट अभी तक आ रहा है जी। क्लास खत्म हो चालू होने के पहले गुरुदेव का प्रवचन हो गया था, काफी अच्छा। ये बात अच्छी, मैं भी सोचा था कहाँ गुरुदेव का मिस ना हो जाए, तो उनकी गीतिका तक हमने सुनी थी। अच्छा, सब साथी ने देखिए, उनकी जीवनी इतनी बेदा और इतनी अच्छी थी कि उसको कोई शब्दों में बोल ही नहीं सकता है। बोलने का जो प्रयास है कि सूरज को दीपक दिखाने जैसा प्रयास है, साधी प्रमुखा को हम सबों ने देखा है, हमने उनके वात्सल्य से हम सब भी वहीभूत हुए, कहीं ना कहीं हम जानते हैं। मेरा भी एक प्रसंग मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है, लाडनू में महिला मंडल का जो 6 साल का जो कोर्स था, तो सब प्रथम जब चालू हुआ था, फर्स्ट स्टेज जब मैं शायद 2000 के पहले हो गया था, तो फर्स्ट जो 6 साल के बाद में एक वहाँ पे 3 दिन का एक कोर्स होता है, वहाँ एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन वहाँ पे होती है गुरु सानिध्य में। तो 3-6 साल के बाद में मैं वहाँ गया था। 32 जनों ने फर्स्ट एग्जाम के दिन 32 जनों ने हमने एग्जाम दी थी, मतलब फर्स्ट बैच। तो 6 साल का तत्व ज्ञान
तो 31 महिलाएं थी और एक भाई था, मैं ही था। तो साध्वी प्रमुखा का जब प्रवचन हुआ था, हम लोगों में बैठे थे, तो साध्वी प्रमुखा ने फर्स्ट चीज यही कहा, एक भाई ने मेरी लाज रखी। यानी 31 ने क्या वो नहीं देखा उन्होंने, मैं एक भाई ने ओमरम किया, अंकल ओमर एक भाई ओमरम ने मेरी लाज रखी। और मैं जब भी, मेरे को पता नहीं, जब भी मैं साध्वी प्रमुखा के दर्शन करता था तो मेरे को पूछते थे आगे क्या किया, आगे कुछ नया पढ़ा क्या। अभी भीलवाड़ा के अंदर जब मैं गया तो साध्वी प्रमुखा के, हम कट्टाले 1300 मतलब भिक्षु स्वामी के, मैं कट्टाले वासी हूँ, भिक्षु स्वामी का जन्म दिवस हर साल हम मनाते हैं और कंटाले जाते हैं हम, लगभग 1982 से हम मना रहे हैं, हम हर साल हम भी जाते हैं, मैं जाता हूँ परिवार के साथ जाता हूँ। और वहां से हमारा कभी भी उद्देश्य रहता है, वहां से हम गुरुदेव के दर्शन करने के बाद भी घर आते थे। तो वहां से हम भीलवाड़ा गए, तो साध्वी प्रमुखा के जैसे दर्शन किए, तो छोटी साध्वी थी, तो बोले साध्वी प्रमुखा बोले, हाँ जानता हूँ, पूछा ये अभी नया कोर्स स्टार्ट हो गया, वो लिख रहे हो, उसको भी भरना है तेरे को। मैं बोला बाबूजी की नहीं, मैंने प्रथम साल लिख लिया बाबूजी, बहुत अच्छा है। तो बहुत प्रसन्न हुए वो शादी प्रमुख, नहीं उनको इतना ध्यान होता है कि कोई कौन तत्व जिसमें तत्व की इंटरेस्ट है, उनको इतना उनको अच्छा लगता है। तो आते ही उनको फर्स्ट हमने को 2 मिनट समय दे देते हैं कि पढ़ रहा है। जब मेरे मदर का डेथ जून में हुआ था, लास्ट जून के अंदर, तो शादी प्रमुख और गुरुदेव, मेरी माँ शादी प्रमुख बहुत क्लोज थी। ए भौरी, मतलब भौरी कैसी है, भौरी, वो देखते ही बोलेंगे ए भौरी कैसी है करके, क्योंकि मेरे नाना जी के साथ तो काफी वो सेवा करते थे। तो उन्होंने संदेश भेजा था, तो उसमें मेरा नाम मेंशन किया कि महेंद्र सेठिया जो चेन्नई के हैं, जो तत्व में अच्छा है और पढ़ाते हैं, मतलब उन्होंने स्वयं में उस शोक संदेश के अंदर भी उन्होंने मेरा नाम को मेंशन किया था। देखिए कितनी उनकी बड़ापन था। तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ ज्यादा उनके बारे में, कि सिर्फ अनुभव कर सकते हैं उनके वात्सल्य को, कह नहीं सकते। ओमरम ओमरम अंकल। मित्र साहब अभी हाफ एन आवर और है, तो नेक्स्ट सामयिक के बाद जो टॉपिक है वो भी ले सकते हैं। हाँ, सामयिक में और किसी को कोई डाउट हो या किसी को ऐड करना हो कुछ भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डाउट हो, कोई भी नई चीज ऐड हो, देखिए हम सब यहाँ स्टूडेंट हैं, हमारा इसका नाम ही सब्जेक्ट है कि सीकिंग तो है नहीं, सच्चाई की खोज है। तो आपसे के पास भी अगर कोई नई चीज हो तो हमको भी जरूर बोले, कुछ कहना चाहे तो जरूर कहें, कुछ ऐड करना चाहे तो हमारा भी ज्ञान थोड़ा आगे बढ़े। तो मेरा आप सबसे भी यही निवेदन है कि समय के बारे में आप कुछ कहना भी चाहे तो जरूर कहें, हम सब सुनने के लिए भी आतुर हैं। अंकल ऐसे बोलते हैं ना, हिलना डुलना नहीं चाहिए, हाथ पांव फैलाना नहीं चाहिए। अभी शारीरिक प्रॉब्लम है, देख के ही फैलाते, मतलब नीचे सब देख के ऐसे कुछ फैलाते, कभी कुछ पाँव में दर्द रहता है तो आगे पीछे होना पड़ता है, तो फिर वो दोष बहुत ज्यादा लगता है, कैसे लगता है, या फिर नहीं करना चाहिए सामयिक, क्या करना चाहिए? प्रयास करें ना करें, सामयिक का पहला पद आप समझ लीजिए। एक बहुत अच्छी आचार्य भिक्षु ने एक बात कही थी कि सामयिक में जो भी वेदना होती है शरीर में होती है, वो आत्मा को नहीं होती, शरीर को होती है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये वेद ज्ञान होना बहुत जरूरी है अपने आप, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। वो कहता है कि सामयिक के अंदर खुजली हो रही तो भी प्रयास करे ना करे, खुजली का भी प्रयास करूं, उससे अगर ना करूं, मैं क्षमता से रहूं, तो मेरी एक्सट्रीम निजरा होती है, मेरा पांव दर्द हो रहा है और मैं उसको घोंड कर रहा हूँ, अगर वो मेरे को अर्थ ध्यान में लेके जाए तो चलो मैं वहां से हट जाऊं, वरना मैं क्षमता से जितना सहन कर सकता हूँ उतनी एक्सट्रीम निजरा होती है। प्रयास जरूर करें, मैं ये तो आपको नहीं कहूंगा कि आप हाथ पांव हिलाए, कोशिश कीजिए कि ना, जितना कम कर सके उतना कम कीजिए। महेंद्र साहब अब जैसे डिस्कम्फर्ट होता है, जैसे एक आसन में बैठते हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं, या कमर का भी एक रहता है कि एक पोजिशन में बैठे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो, बट इतना ध्यान रखना चाहिए कि अप्रमाद अवस्था में उसको मतलब उसको टर्न ना करें या उसको ट्विस्ट ना करें या उसको पैरों को फैलाएं नहीं, बट जागरूकता के साथ आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि बिल्कुल ही ना करें, जागरूकता के साथ करें ताकि डजंट डिस्टर्ब अदर्स, डजंट डिस्टर्ब दी सिस्टम, क्योंकि क्राउड में बैठे हैं एंड सडनली इफ यू हैव टू अननेसेसरली स्टैंड और सिट डाउन और स्ट्रेच, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इतना संभव यही प्रयास करें कि आप ना स्वयं डिस्टर्ब हो, ना दूसरे को डिस्टर्ब करें, जितना हो सके जितना अपना विवेक का उपयोग करें, क्योंकि आचार्य महाप्रभु जी एक मेरे को बहुत पसंद है, विवेक ही धम्म आए, यानी धर्म कुछ नहीं है, धर्म विवेक है। आज योगलिक जो थे होते हैं, प्रथम आर्य, दूसरे आर्य, तीसरे आर्य के जो योगलिक होते हैं, क्रोध मान माया लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं है, भूखा ही नहीं मिलता है लड़ने का, झगड़ने, क्रोध मान माया लोग नहीं है। धर्म का विवेक सहज
3 दिन में एक बार नहीं तेला हो जाता है, 2 दिन में 2 बेला तो उनको रेगुलर हो जाता है। प्रथम आहार में 2 दिन के बाद में तीसरे दिन वो खाना खाते हैं, यानी बेला तो उनको रेगुलर हो जाता है। काम भोगी बहुत सीमित होता है उनको कि जिंदगी में काफी साल तक तो भाई बहन की तरह ही रहते हैं और एक बीवी से दूसरी बीवी के बारे में सोचते भी नहीं। इतनी सब क्रिया होते हुए भी दूसरे देवलों के पार नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास धर्म का विवेक नहीं। जिसके पास वो धर्म का विवेक है वही सर्वार्थ सिद्धि विमान और मोक्ष जा सकता है, वरना नहीं जा सकता है। तो धर्म ही विवेक है। संयम मेरी जीवन शैली है, लेकिन धर्म विवेक में है। तो ये 2 श्लोक बहुत अच्छे हैं। संयम ही जीवन है और विवेक ही धम्म माया, यानी विवेक ही धर्म है। जहां आप कोई क्रिया करें उसमें अपना विवेक रख ले, कहीं हिंसा ना हो, इससे बड़ा कोई अप्रमत अवस्था नहीं हो सकती। महेंद्र साहब, एक और बात यहाँ पे, जब हम आलोचना का जो हम लोगों ने पूरा पाठ पढ़ा, 32 जो आलोचना थी वो सामायिक के वी रेड इट, तो उसमें ये कहीं नहीं कहा है कि आप ट्रेन में सामायिक नहीं कर सकते हैं या फ्लाइट में सामायिक नहीं कर सकते हैं, बट उसमें ये तो कहीं है ही नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल जो भी यहाँ आलोचना में जितने भी पार्ट बताए हैं, अगर वो आप मेंटेन कर लेते हैं ट्रेन में भी या फ्लाइट में भी, तो then सामायिक becomes possible. देखिए सावध वो तो मैं आपको अभी हम इस चीज वो एक अच्छा सवाल है, आप इसको ऊपर डिस्कशन करते हैं क्यों नहीं करना चाहिए या क्यों करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे निमित्त कोई सावध क्रिया हो रही है, इसीलिए उसके साथ हम नहीं कर सकते। नहीं नहीं, देखिए ट्रेन में है तो कहीं ना कहीं सावध क्रिया तो हो ही रही है, हमारे जुड़ी हुई है। The point is, let's say we decided to go to from Chennai, we decided to go to Bangalore. अब 7 घंटे का ट्रेन है, and you already decided कि आपको जाना ही है। अब वो तो ट्रेन तो चलेगा, बट ना उस ट्रेन में अगर 48 मिनट्स 1 मुहूर्त तक आप सामायिक का जो भी नियम है वो अपार्ट फ्रॉम द व्हीकल मूविंग, जो आलोचना में जितने भी पार्ट आते हैं, तो आप उसमें आप इन्वॉल्व नहीं है, तो व्हाई नॉट डू सामायिक इन द ट्रेन? You already decided, you already sat in the train, ट्रेन तो जाएगी, वो चल रही है, क्रिया तो चल रही है ना। उस क्रिया में हम okay. पूर्ण समता भाव हम ला सकते हैं कि नहीं? ये सामायिक में तो सेंटक भी तो बहुत होता है ना, फिर ट्रेन में करेंगे तो चलो वो मान ले कि कोई सेंटा नहीं होगी, चलो मान ले कोई कैसे नहीं होगी, एक से एक तो कनेक्टेड है ही है, नहीं तो फिर कैसे होता। किसी के पास सच्चित वस्तु भी हो सकती है, सच्चित हाँ सब कुछ सेंटा हो, सच्चित वस्तु है, पानी कोई नहीं है, सोचो कोई भी होता है, जीव जंतु भी तो होते हैं। वो तो चलने के जहाँ वाहन चल रहा है वहाँ कहीं ना कहीं वही तो कहीं सावध क्रिया जैसे हो सकता है, पाप हो सकता है, इसीलिए नहीं कर। अकेले बैठे एक बोगी में तो नहीं, बट नहीं, आलोचना में कहीं वो नहीं लिखा, सेगटा का बारे में नहीं लिखा है, सच्ची चीज के बारे में नहीं लिखा है, तो वो सब सावध वर्ड में सब कुछ कवर हो गया मेरे ख्याल से। इसीलिए लिखा गया कि नहीं लिखा गया कि इसको करनी नहीं है। तो मैं प्रतिक्रमण तभी करता हूं जब मैंने पाप किया है, मैं उसकी आलोचना कर रहा हूँ, ये वहां पे होती ही नहीं है। सामायिक जब एरोप्लेन में, शिप में, कार में सब सामायिक हो नहीं सकती, क्योंकि देखिए वो भी मेरा एक निमित्त से चल रहा है। उनको बैंगलोर जाना मेरा एक निमित्त है, अब मैं क्रिया कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बैंगलोर में, साधन मेरे बैंगलोर जाने के। आज मैं पुराने जमाने में पैदल जाने का ही साधन था, पैदल ही चलते थे, तो क्या वो चलते चलते सामायिक कर सकता है कि मैं देख के तो चल रहा हूँ? नहीं होता है, क्योंकि गमनागमन की जो क्रिया है वो रोकी जाती है। स्थिर, अपने आप को स्थिर होना, आत्मा में रहना है, क्योंकि जब भी मैं देखूंगा आजू बाजू में सब देखते देखते चलूंगा, आत्मा से बाहर ज्यादा रहूंगा, आत्मा के अंदर कम। इसी तरह जब गाड़ी के अंदर चलते हैं तो मेरे निमित्त से वो चल रही है और हिंसा हो रही है। सामायिक के अंदर हम अनुमोदना रोकते हैं, काया और वचन के करना करवाना। मैं क्या कहता हूँ, गाड़ी चल रही है, मेरे वजह से चलनी क्रिया चल रही, कहाँ जा रहा हूँ, बैंगलोर जा रहा हूँ, तो वचन की अनुमोदना हो रही है, वचन की क्रिया हो रही है, काया चल रहा है साथ में, तो काया की भी क्रिया हो रही है, तो हम इस क्रिया को नहीं रोक रहे हैं, जबकि सामायिक क्रियाओं को हमको रोकना है, कार्य को रोकना है। आप संवर कीजिए, मैं कुछ चीजों का त्याग कर सकता हूँ कि जो चीज मैं बाहर खाना नहीं खाऊंगा, मैं 7 घंटा में ट्रेन में हूँ तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो आप कर सकते हैं। इसलिए आप, क्योंकि खाली आप आहार छोड़ रहे हैं, केवल आहार छोड़ रहे हैं, लेकिन शरीर की क्रिया नहीं छोड़ रहे हैं। और ये भी सही बात है कि सैंटा भी होने की संभावना होती है। आप एक जो हम ये कामराज जब प्रोग्राम करते हैं
तो कहते हैं कि सामयिक मत करो। लोग नहीं मानते, करते हैं कि सामयिक, क्योंकि सेंटा जरूर होता है, एक चारों कड़ियां जुड़ी रहती है। जब कड़ियां जुड़ी रहती है तो सेंटा होने की संभावना होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जहाँ भी वो प्रोग्राम हो वहां पे सामयिक ना करें, तो सेंटा होने की संभावना होती है। कोई गया, एक स्त्री जा रही थी, उसने चेयर पे टच करते करते जा रहा है, तो एक दो चेयर छोड़ के मैं बैठा हूँ, तो सेंटा होने की संभावना होती है। उसी तरह आपके पीछे जो सीट के पीछे जो बैठी है, उसकी सेंटा होने की भी संभावना होती तो आलोचना के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। है। करना चाहिए, सोचना चाहिए सर हमको कि जस्ट जनरल गाइडलाइन, आलोचना जनरल गाइडलाइन है। गाइडलाइन। तो फिर क्या होगा कि अब लोग इतने किसी ने भगवान आचार्य ने किसी को त्याग, किसी श्रावक ने त्याग ले लिया कि आचार्य को महीने में 25 सामाई करूंगा, 20 सामाई करूंगा। अब यहाँ से वो दिल्ली जा रहा है, 36 घंटे का सफर में 20 समय वो ट्रेन में कर लेगा, फिर कब घर पे करेगा? अगर उसको छूट दे दीजिए तो मैं तो बैठे ही तो उम्र करना हो गई है, बैठे 20 सामाई कर लो। लोग तो गली निकालने में एक्सपर्ट होते हैं ना। जैसे आलोचना क्या लिए, मतलब कभी कभी कोई गलती हो भी जाती है सर, ऐसा नहीं कभी हो गई, जैसे लघु शंका हो गई, टॉयलेट का कोई हो गया, काम पड़ गया, तो जैसे महाराज आलोचना दिलाते हैं, जैसे सुनचरी के दिन हम पोषद का आलोचना और दिलाते हैं, वैसे कोई तो आलोचना तब होती है जब मैं भावों से सोचता हूँ ये क्रिया मैंने गलत की है। हम अहंकार को बोलते, मानते तो नहीं है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हम आलोचना भी कर लेते हैं, वो भी कोई ज्यादा फलीभूत नहीं होती। मैं स्वयं अपनी आलोचना करूं पहले, उसके बाद में आलोचना लूं। भाई मैंने जो क्रिया की गलत थी, ये मेरे माइंड तक, ये मेरे आत्मा तक ये वाइब्रेशंस पहुंचने चाहिए कि मैंने क्या गलत है, आगे से मेरे को नहीं करना चाहिए। तो जब तक ये अपने आत्मा के अंदर नहीं पहुंचेगा और हम जब तक उसको करना प्रयास ना करें कि मैं इसको नहीं करूं आगे से, तब तक वो आलोचना भी शाब्दिक आलोचना है, भावात्मक आलोचना। मैंने साध्वी जी से पूछा था, शरीर मतलब टॉयलेट और कभी कोई हो जाता कभी कभी, तो उन्होंने मुझे के साथ पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर सचित जल यूज करते हो तो आप एक समाई फिर करने की ये कर लो, और सचित जल जब यूज नहीं होता है एक माला का आप कर लो, तो उससे आलोचना की जा सकती ये अपने उनके अपने है। वो होते हैं, अवॉइड नहीं कर fixed सकते, कभी अवॉइड नहीं कर सकते कभी किसी का। वही फिक्सड एक चीज होते हैं कि उनको ये करना है, उनकी आलोचना में ये करना है, किसी यही करना है। आज गुरुदेव ने प्रवचन में कहा था कल कि भी उठ रहे जयपुर से लाडू से दिल्ली ट्रेन में आए तो 1 महीने का छेद शादी प्रमुखा को 1 महीने का छेद प्रायश्चित किया था, बोल रहे थे कल प्रवचन में, क्योंकि ट्रेन का उपयोग क्या था, तो 1 महीने का छेद प्रायश्चित शादी प्रमुखा को भी दिया गया था। इसमें क्या होता है सर, ये मैंने सुना है कई बार, बट लेकिन मुझे डिटेल में पता नहीं है, छेद प्रायश्चित एक्चुअली क्या होता है? साधुपन जिस दिन उसने साधुपन लिया, उस दिन से लेकर उनकी नई जिंदगी चालू हुई, उस दिन से उनका डेज काउंट होना चालू हो गया। समझ लेके शादी प्रमुखा को दीक्षित लेके दीक्षा होके 6 साल हुए। किसी एक साधु को अभी उनको छेद प्रायश्चित आया, तो 1 महीना का छेद प्रायश्चित आया, तो उनकी दीक्षा प्राय अभी हो गई 5 साल 11 महीने। 1 महीने का छेद यानी साधुपन में 1 महीने का कम हुआ। लोग पूछते हैं कि इससे क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ा? अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि मैं क्या फर्क पड़ा उससे? कोई उनकी साधना में वो कमी आई, मतलब हो गया ना। पहले ये समझ लीजिए कि क्या व्यवहारिक काल में क्या फर्क पड़ा उसको, उस दिन समझ लीजिए 10 लोगों ने दीक्षा ली। जिस दिन एक साधु ने दीक्षा ली, उसी दिन 10 लोगों ने और दीक्षा ली, उसके 10 दिन के बाद में और 10 लोगों ने दीक्षा ली। हमारी एक परिपाटी है कि जो क्रम नंबर वाइज से होते हैं, जो उसको नीचे वाले उसको दीक्षा वंदना करते हैं, इससे अपने से बड़े। जिस दिन उसने दीक्षा ली उसके साथ 9 लोगों ने दीक्षा, लेकिन वो क्रम में सबसे बड़े थे, तो ये 9 लोग उसको वंदना करते थे। जैसे 1 महीने का छेद प्रायश्चित, ये वे तो 6 साल के हो गए और ये 5 साल 11 में, ये अब उन 9 लोगों को वंदना कर रहे हैं। उन 9 लोगों का कार्य उनको करना है। तो व्यवहारिक काल छोटे हो जाते हैं। ओके। शादी प्रमुखा ने जब दीक्षित लिया तो लगभग 13 लोगों ने दीक्षा ली थी। अब वो समझ ले 13 ही जीवित हैं। शादी प्रमुखा अगर फर्स्ट थी और 13, तो वो 12 को वंदना नया चालू करना उनको, क्योंकि 12 को छेद प्रायश्चित नहीं आया, तो उन 12 को और एक्स्ट्रा ऐड करना है।
उनके लिए वो वंदनीय हो गई, मतलब बड़ी पहले वो वंदनीय थी, आज उनके लिए वो वंदनीय हो गई। ओके ओके, प्राय में कम हो जाता है, हाँ, मतलब दीक्षा दीक्षा में पढ़ाई प्रवीण। कम हो गई, एक छेद हो गया तो एक कम हो गया, 101 महीना कम हो गया। अब आप सोचिए, अपने आप को सोचिए कि जिसको मैं सर जो जो मेरे को सर बुलाता था 1 साल के लिए, आज मैं उनको सर बुलाऊं तो कितनी डिफरेंस देख लिया। आप अपने आप को उस जगह पर रख के सोचिए कि जो 50 साल से मेरे को वंदना कर रहे थे, मैं आज उनको वंदना कर रहा हूँ। बट सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, मतलब जब मेरे मन में आता है, ये साधु साध्वियों में मैंने ऐसा देखा है कि चाहे वंदना ठीक है, वो एक औपचारिक रूप, लेकिन वो ठीक है भावना से करते हैं, उनमें जो भावना रहती है, एक छोटा या बड़ा साधु, वो बहुत ही अलग तरीका रहता है, वो मतलब एक डिफरेंट ही है वो वो उनकी भावनाएं एकदम, मतलब अपन व्यक्त नहीं कर सकते कि कैसा उनका ये रहता है, छोटा हो या बड़ा हो, उनके हर साधु दूसरे साधु के प्रति इतना अच्छा ये रहता है उनका, छोटा बड़ा। क्योंकि मैं कभी देखता हूँ कि दो सिंगाड़े या दूसरे कोई साधु साध्वी मिलते हैं, तो एकदम डिफरेंट ही उनका ये रहता है, अलग अलग रहते हैं, फिर भी उनका जो परस्पर दैट इज समथिंग सामंजस्य, डिफरेंट। भक्ति भाव बहुत ज्यादा होती है। ये तेरापन धर्म संघ में भक्ति और जो वात्सल्य बोलते हैं, बहुत ज्यादा उस पर बल दिया गया, आचार्य भिक्षु से बहुत ज्यादा बल दिया गया है कि भक्ति होनी चाहिए सबकी। जैसे ये रूल है कि एक जिस गांव में वो कोई साधु विराज रहे हैं और दूसरा कोई साधु आ गया, तो उस दिन की वो पूरी भक्ति उनके नाम है, उनकी गोचरी लाना, उनका काम करना, सब उन जो रहते हैं उन साधुओं का नियम है। अगले दिन से जरूरत नहीं, लेकिन उस दिन वो भक्ति के लिए निर्धारित था कि भाई उन्हीं को ही करना है। वो एक अपने आप में सौभाग्यशाली मानते कि मैंने भक्ति करने का मौका मिला। महेंद्र साहब, अब एक सवाल और आ रहा है कि यहाँ पे जब हम पराक्रम की बात करते हैं तो आलोचना, निंदा और गृहा, ये जैसे 4, 5, 6 ये जो पॉइंट्स आए हैं, इसमें भी कोई लेवल्स है या आलोचना, निंदा, गृहा मतलब साल में एक बार किया, 6 महीने में एक बार किया, पक्की में एक बार किया, वो कैसे, उसमें भी कोई लेवल्स है या उसमें भी कुछ नहीं है? तो व्हाट इज इट? सिर्फ कर देखिए, देना बस काफी है? फर्स्ट दो तो हम बहुत अच्छी तरह से कर भी लेते, करते भी होंगे, कर भी लेते होंगे। तीसरे हम नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि जब तीसरा भी कंप्लीट हो जाए तभी प्रथम दो कभी नहीं होगा। यानी जो चीज से मैं घृणा करना चालू हूँ उसके पास मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जैसे हम देखते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन को देखते हैं, हमको एक तरह से नाक बंद कर लेते हैं, घृणा हो जाती है, ताकि हमको कभी खाने का मन ना हो। कभी नहीं होता है क्योंकि हम उससे घृणा करते हैं। आलोचना, निंदा मैं कर सकता हूँ, नॉन वेजिटेरियन बहुत खराब है, उसकी मैं निंदा करता हूँ, सब कीड़ा पैदा मैंने, लेकिन जब तक मैं घृणा नहीं करूंगा तब तक हो सकता है मैं कभी भी खा लूं। तो इसीलिए जो पापकारी प्रवृत्ति को मैं घृणा नहीं करता हूँ, वापस होने की संभावना होती है। इसके लिए भगवान ने कहा कि आलोचना करो, निंदा करो, अंतिम चीज घृणा करो, उससे मतलब दूर होने का प्रयास करो। ऐसा हो जाए कि भाई जिंदगी में वापस ना आए। तो हम जो भी आलोचना कर रहे हैं, तो ये यथा संभव प्रयास होना चाहिए कि वापस में उसकी पुनरावृत्ति ना करो। तभी एक एक्सट्रीम, उसको एक्सट्रीम तभी कहते हैं कि मैं वापस कर ही जिंदगी कभी ना करूं, ये एक्सट्रीम है। लेकिन ठीक है, वो एक आता है नहीं कि एक छोटा सा संत था, तो उसने एक कुमार के घर में ठहरे हुए थे, छोटा सा कंकर मार दिया, एक घड़ा फूट गया, तो उसने बोला था स्मिच्छामि दुक्कड़म। वापस थोड़ी देर बाद में वापस और एक कंकर डाला, साध उस कुमार ने पूछा, बोला स्मिच्छामि दुक्कड़म, गलती हो गई। तीसरा बार भी उसने ऐसे ही किया, तब चौथी बार कुमार आके एक झापड़ मारा, वो बोला क्या बोला था स्मिच्छामि दुक्कड़म। वापस एक झापड़ मारा, बोला था स्मिच्छामि दुक्कड़म। ये आलोचना नहीं है, ये टाइम पास कर रहे हैं। आलोचना सिर्फ मैंने गलती की, चलो ये कड़ा तोड़ा और मेरी गलती हो गई, तो आगे अपने आप को जो समर्पित मैं नहीं आगे से नहीं करूंगा। जब तक ये लेवल पे नहीं पहुंचे तब तक आलोचना भी पूर्ण नहीं होती है। बाकी तो हमके शब्दों में हो गया कि भाई मैं वो काम नहीं करूंगा, मैंने किया वो गलत था, मैं पुनः उस पे नहीं करने का प्रयास करूंगा। ये जब तक ना आए तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो आलोचना, निंदा और ग्रह भावों से करना इम्पोर्टेंट है, वो आप साल में भी एक बार भी करो या कैसे भी करो, बट वो भाव से करना जरूरी है। दिस इज व्हाट इज पराक्रम। भावों से करना जरूरी है। निंदा के क्या क्या बारे में पब्लिक को इस चीज के पता भी चलते हैं, इसको क्या आलोचना तो मैंने आचार्य से कर ली, निंदा मैं स्वयं जानता हूँ, लोगों को भी कहा कि मैंने गलत कर रहा हूँ, तो लोगों को भी अपने को भी आज डर बैठा है कि नहीं लोग हमारे बारे में कहीं सोचिए। कोई डर भी काफी बार रोकता है, इसके लिए आलोचना निंदा को थोड़ा बड़ा कहा गया। और घृणा मैं स्वयं कर रहा हूँ इस चीज से, तो ये जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा। तो तीनों एक स्टेप्स होते हैं, तीनों जब पूर्ण हो जाएंगे तो आप मान के चलिए आपके पाप में करने में हिम्मत नहीं होगी कभी।
प्रभा जी का हैंड रेस्ट है, प्रभा जी। जी, जैसे अभी आपने कहा कि घृणा करो, तो नॉन वेज के प्रति अगर हमारी घृणा है तो क्या उस जीव के प्रति हमारा ये वो नहीं हुआ क्या? ठीक है, मैं भी घृणा पाप है, मैं मानता हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे पाप घृणा की बात चल रही थी कि पाप की प्रति घृणा है, पापी के प्रति घृणा नहीं है, पाप के प्रति घृणा। पापी का एक जीव है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पाप के प्रति जो घृणा करनी, जो 18 पाप है उसके प्रति घृणा करनी। क्योंकि मैं एक स्थूल एग्जाम्पल इसके लिए दिया कि नॉन वेजिटेरियन प्राय हम जैनों को देखते हैं, ये मैं मानता हूँ कि किसी चीज की घृणा करना गलत है, लेकिन पाप की घृणा करना गलत नहीं है। एक तो स्थूल उदाहरण ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नॉन वेजिटेरियन की घृणा कीजिए, कि वो भी एक पाप का बंधन, घृणा भी मोह कर्म का है, नौकसाय का एक प्रकृति है, लेकिन यहाँ मैं पाप को बात कर रहा हूँ, पाप की प्रति घृणा। लास्ट वीक संदीप जी का बार बार ये प्रश्न आ रहा था कि इसको आलोचना, निंदा, घृणा को सिंप्लीफाई करना है, तो वो बार बार ये प्रश्न कर रहे थे कि लाइफ में जैसे बहुत बार वो ऐसा हो जाता है, वो बार बार वो करते हैं, तो उसको और सिंप्लीफाई करने की बात चल रही थी। तो मेरे दिमाग में ये आया था कि जो संस्कार हम लेके आते हैं तो वो इतना जल्दी जाने वाला भी नहीं है। तो कभी कभी हो सकता है कि हमको लगता है कि हमने कुछ गलत किया, तो हम उसके बाद प्रायश्चित भी करते हैं, तो हो सकता है वो रिपीट भी हो, क्योंकि हम वो संस्कार लेके आए। बट हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जितना हम कम उसको रिपीट करें या उस अवेयरनेस में रहे कि हम कर रहे हैं, हमसे हो रहा है, तो डेवलपमेंट तो धीरे धीरे होगा। तो नॉट दैट कि आपने आज सोच लिया कि नहीं मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा तो बस कल से तो गुस्सा आएगा ही नहीं, तो ये भी होने वाला नहीं है। तो ठीक है, ये गुस्सा आपको कम करना है, एंड यू हैव टू बी दैट अवेयरनेस कि गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आपने किया, तो वो अवेयरनेस में आप जितना रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली गुस्सा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम भी हो जाएगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये सवाल पूछता हूँ, हम सिंपल काम करें ही क्यों? सिंपल काम करने के लिए हम पैदा हुए ही नहीं है। सिंपल काम तो सब नॉर्मल लोग कर रहे हैं, हम एक्सट्रीम काम कर रहे हैं ताकि हम मोक्ष तीसरे, क्योंकि हमारा उद्देश्य तीसरे भाव में मोक्ष है, और जब तक एक्सट्रीम में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम पहुंचेंगे नहीं। तो एक गली निकालने का, ये सिंप्लीफाई करने का तरीका को हम छोड़ दें और हम एक्सट्रीम काम करें, तभी हम एक्सट्रीम गति यानी सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। जो पराक्रम है उसको करना है। क्योंकि सिद्ध इतना ही है, मोक्ष जाना इतना इजी नहीं है कि इतना इजी तो सब चला जाता है, अनंत भाव नहीं लेते। उसके लिए एक्सट्रीम क्रिया करनी ही पड़ेगी अपने को, तो एक्सट्रीम पे ही चलें ताकि हम पहुंचे। ये माउंटेन ड्यू का एड आता है, सब टीवी में देखा, वो एक्सट्रीम काम करता है तभी बोलता है, तो एक्सट्रीम करें हम भी ताकि हम जल्दी से जल्दी पहुंचे। ओके सर, तो किसी को और कोई डाउट है तो डाउट ले लेंगे, अदरवाइज आल्सो 5-7 मिनट है, किसी को चलो इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो पूछ ले, 5-7 मिनट है। मतलब के अलावा भी जनरल डाउट हो तो पूछ सकते हैं। भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर है, तो महाविद्य क्षेत्र में 20 विहरमानी जब 24 तीर्थंकर थोड़ी है मठ है। वहाँ चॉइस का कोई क्रम नहीं है, वहाँ पे परमानेंटली तीर्थंकर होते हैं। तो फिर लोगस का पार्ट कैसे बोलते हैं, परमानेंटली चेंज होता रहता है क्या? नहीं, लोगस यहाँ के भरत क्षेत्र का ही लोगस है। ऐरावत क्षेत्र का अलग चॉइस तीर्थंकर, वहाँ के लोकस में वो उन चॉइस तीर्थंकर के नाम होंगे। नाम महाविद्य क्षेत्र में है तो 20 विहरमान ना। नहीं, महाविद्य क्षेत्र में एक जगह 20 विहरमान नहीं है, 160 क्षेत्र है महाविद्य क्षेत्र, 160 जगह पे तीर्थंकर हो सकते हैं, उसमें से 20 क्षेत्र में तीर्थंकर है, उसके क्षेत्र का जो तीर्थंकर है उसी का ये लोगस पाठ होता है। उसी अच्छा, यहाँ पे 24 तीर्थंकर होने के बाद ही लोगस पाठ चालू हुआ, या अगर ऋषभ देव किसे चालू हुआ तो बाकी 23 का क्या नाम आया होगा? कुछ नहीं, खाली ऋषभ देव तक के जितने वो तो वहां तक के लोगस होते थे, 7 श्लोकों में होते थे, वो उनके गुणगान चलते थे। अच्छा, थैंक यू। मेरा भी एक्चुअली कब से डाउट था एक क्वेश्चन। और अंकल, विहरमान और तीर्थंकर, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या विहरमान तीर्थंकर डिफरेंस है क्या दोनों में? विहरमान मतलब अभी तक जीवित है, मतलब अभी तक प्रदेश ना है दे रहे, उसको कहता है विहरमान। अच्छा, अब भगवान महावीर आपके क्या कहते हैं? भगवान महावीर का भी आप तीर्थंकर बोलते हैं उनको? नहीं कहते हैं, सिद्ध हो चुके हैं वो, जब तक सिद्ध हो चुके हैं। अभी उसकी वजह सिद्धों में करते हैं,
और जो भी नमो अनंताणम करते हैं, जो 20 विहरमान तीर्थंकर, उनको हम नमो अनंताणम में वंदना करते हैं। अच्छा, ओमरम अंकल। कि चौमासी पक्षी का जो प्रतिक्रमण करते हैं उसमें 20 लोगों का ध्यान है, लेकिन वो एक मुहूर्त में होता नहीं है, तो उसको 20 को बाद में करने के बाद फिर वो पंचपद की वंदना करनी चाहिए, या वंदना पहले करके फिर लोगोश करना चाहिए? 4 कर लीजिए और बाकी का 20 बाद में वापस 20 कर लीजिए प्रतिक्रमण नहीं, के बाद में। प्रतिक्रमण के बाद वापस 20 तो किया, लेकिन हाँ। उसके बाद फिर पंचपद वंदना करनी है क्या, या पहले कर लें वंदना? पंचपद वंदना भी पहले कर, पंचपद वंदना बाद में कर सकते, ऐसा कोई इश्यू नहीं है उसका। ओके। पंचपद वंदना कभी भी की जा सकती है। अंकल वो तस्य उत्तरी कन्नड़म पाठ बोल के ही वापस 20 लोगस करना है क्या? हाँ, यस, वो पाठ को बोल के ही ध्यान में जाते ही उसको, क्योंकि 20 लोगों से ध्यान में होता है। और अंकल मतलब 20 होने के बाद वापस हम नमो अनंताणम बोल के ध्यान खोल के वापस जो लोगस बोलते हैं वो भी बोलना है क्या? हाँ, वापस वो भी बोलना है। ओके। ओके महेंद्र साहब, सो वी विल एंड द सेशन नाउ। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो मंगल पाठ से आज का सेशन एंड कर लेते हैं। तो पवन साहब, ओवर टू यू फॉर मंगल पाठ। आज हासन से भरत जी भी जुड़े हैं, भरत जी को भी जय जिनेंद्र। गुड, पवन साहब, ओवर टू यू फॉर मंगल पाठ। ओके, कोमलता से भाई। नमो अरहंताण, नमो सिद्धान, नमो अयर्यान, नमो वेद्यायण, नमो लोवे सबे साहुन। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो, मंगलानम च सभ्यसि पड मंगा होई मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनंति धम्म मंगलम। चत्तारि लोकुतमा, अरहंता लोकुतमा, सिद्धा लोकुतमा, साहु लोकुतमा, केवली पनंति धम्म लोकुतमा। चत्तारि शरणं पविजामि, अरहंते शरणं पविजामि, सिद्धे शरणं पविजामि, साहु शरणं पविजामि, केवली पनंतं मम शरणं पविजामि। विघ्न हरण मंगल करण सौम्य भिक्षु नाम, गुण औलख सुमरन करे सरे चिंता काम। विघ्न हरण मंगल करण सौम्य भिक्षु नाम, गुण औलख सुमरन करे सरे चिंता काम। विघ्न हरण मंगल करण सौम्य भिक्षु नाम, गुण औलख सुमरन करे सरे चिंता काम, सरे चिंता काम, सरे चिंता काम। ओम हरम। कृतज्ञोस्मि हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम हम सबके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सबके आभारी हैं। Okay, so Dinesh see you all next week. Have a great weekend. Sunday का सर, अच्छा वन दिन। डाउट, वो लिंक हमेशा लिंक आता रहेगा या वी हैव टू कंटिन्यू विद द सेम लिंक? Same link. We will there continue was the no same link. There was no link, so I thought that there is no class, but एक मैसेज देखा तो फिर स्टार्ट किया मैंने। हाँ, correct. वही link. We will continue the same link only. We will not change the link. Okay, okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. जय Thank you जिनेंद्र। all for थैंक यू joining. सर, एवरीबॉडी। एक्सक्यूज मी दिनेश जी, आज का मतलब रिकॉर्डिंग तो होगा ना? मैं भी लेट ज्वाइन की थी। हाँ, रिकॉर्डिंग है। मैं कल दोनों रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, लास्ट वीक वाला और हाँ, मेरा मिस हो गया लास्ट टाइम का। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मैं वो प्रोग्राम देख रही थी ना, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, टाइम आके चला गया वो। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। बाय बाय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।